Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मार्केट को अपसाइड मत देखना। मार्केट नीचे आने वाला है एक्सपायरी के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे सही तरीके से समझा, प्रॉपर लेवल्स पे ट्रेड लिए। ऐप में भी आपने कमाल की चीज़ देखी कि कैसे ट्रेड लिया जाता है और उसका रिज़ल्ट क्या हो गया कि आज आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन नीचे का मूव आया। और एग्जैक्टली आप देखोगे तो 23,980 के बाद इतना सुपर रोलर कोस्टर राइड में आप बैठ गए कि T1 कैसे आया आपको समझ में ही नहीं आया। तो ये होता है एनालिसिस। जिस तरीके से ये कैसे, सबसे पहले तो आपको क्या लगता है ये कैसे समझ में आता है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ज़्यादा नीचे जाने वाला है, नीचे के बारे में सोचो, ये कैसे समझ में आता है? तो ये प्योरली वेव एनालिसिस है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे कि इलियट वेव्स, वुल्फ वेव्स, नियो इलियट वेव्स, ये सब बकवास है। इसमें कुछ भी लॉजिकल चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। सिंपल वेव कंसेप्ट अगर आप फॉलो करोगे उसमें ही आपको समझ में आता है कि कहाँ पे मार्केट का स्ट्रेंथ ख़त्म हो रहा है और अब मार्केट कहाँ पे रिवर्स होने वाला है। तो ये रहा कल का एनालिसिस और ये रहा आज का मूव। आपने कितने पैसे कमाए मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि सुबह ही जब मैंने YouTube के कमेंट्स देखे तो पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश थी कि एनालिसिस आपका सही चल रहा है, मार्केट एक डायरेक्शन में ही नीचे आ रहा है। आपने कल ही हमको अलर्ट करके रखा था कि मार्केट नीचे के बारे में सोचो, तो मज़ा आ गया एक्सपायरी में। तो मैं आपके हर एक के कमेंट पढ़ूंगा, तो सबसे पहले कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। क्योंकि कल अगर आप देखोगे, ऑफ कोर्स आज तो प्ले स्टोर में आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट कल आ रहा है TG लाइट का वर्जन, जो कि जस्ट एक लिंक को क्लिक करते हुए आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और सबसे इजी और फास्ट आपको ट्रेड्स दिखना चालू हो जाएंगे। तो आज आप क्या कर लेना, तो आज सबसे पहले आप एप्पल या प्ले स्टोर में जो ऐप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो इंस्टॉल कर लेना। और कल आपको एक छोटी सी ब्राउज़र की लिंक दिखेगी, वहाँ पे क्लिक करके इमीडिएटली आपके ऐप में TG लाइट ओपन हो जाएगा। तो वो ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, बहुत फंटास्टिक है एंड इट्स कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव वेब ऐप। नई टेक्नोलॉजी है, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये एनालिसिस तो आपने देख ही लिया। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? इंडिया US साइन क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ पैक्ट। इंडिया एंड US signed a key agreement on critical minerals and rare earth to strengthen their supply chain. The partnership aims to support sectors like EV, semiconductor, clean energy and advanced manufacturing. बट यहाँ पे एक है कि थोड़ा सा मैं समझ में आ रहा, मुझे जहाँ तक समझ में आता है, आप चाहिए तो इसे करेक्ट करना, रेयर अर्थ इंडिया के पास भी नहीं है, रेयर अर्थ US के पास भी नहीं है। रेयर अर्थ इंडिया के लिए चाइना पे डिपेंड होता है, रेयर अर्थ US के लिए बीच में यूक्रेन के पास भाग रहे थे, बीच में वेनेजुला के पास भाग रहे थे, बीच में अर्जेंटीना के पास भाग रहे थे, चाइना के पास तो भाग ही रहे थे। अब अगर दोनों देशों के पास रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है तो आपस में एग्रीमेंट करके क्या करेंगे, मुझे तो थोड़ा सा कम ही समझ में आया। आपको अगर समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में डिटेल में लिखना। सीतारमन मैडम जी कॉल्स फॉर फोकस ऑन 3F फ्यूल फर्टिलाइजर फॉरेक्स। फैंटास्टिक। तो हाई क्रूड प्राइजेस शुड इंक्रीज fuel cost, raise fertilizer subsidy expenses and weaken the rupee, and these are the critical areas for economic stability. तो ऑफकोर्स अगर ये 3F को हमें मीन्स हम ऑफकोर्स पूरी ट्राई करेंगे
गवर्नमेंट पे भी इस पे ध्यान दे रहा है, तो देखते हैं आगे क्या रिजल्ट निकलता है। अब देखते हैं कि क्या एफआईआईज और डीआईआईज ने किया। तो कल अगर आप देखोगे तो एफआईआई ने थोड़ा सा क्यों ना हो बाय किया, डीआईआई ने भी बाय किया, मार्केट ऊपर चला गया। ये आज का नहीं है, ये कल का है। और यहाँ पे भले आज एक्सपायरी है, बट आप देख सकते हो कि कैसे ये घूम गया। और यही चक्कर है वेव का, बाबूराव भैया। क्योंकि आप देखोगे ये कल दिख रहा था 24,000 पे, दोनों इक्वल, और अब अगर आप देखोगे तो 23,900 पे ये आके क्लोज हो गया। तो जस्ट इट्स अ गेम प्लान एफआईआईज और डीआईआईज का। आपको इसको दो तरीके से समझना पड़ेगा, वेव एनालिसिस से, क्योंकि फाइनली कैंडलस्टिक इंडिकेटर्स ये चट्टे पट्टे हैं, यानी कि लेगो के ब्लॉक्स है। बट जो मेन चीज़ मार्केट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वेव आइडेंटिफिकेशन के बिना चल ही नहीं सकती, और इसके लिए वेव का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं कल के लिए कि कल हम क्या कुछ ज़बरदस्त मूव कैच कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में आपको जानना है, राइट। और कब मार्केट 24,100 के ऊपर जाएगा ये भी जानना है। बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ऐप है ये इंस्टॉल करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, स्विंग। कमोडिटी बहुत फंटास्टिक चल रही है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आप घर पे जाने के बाद 7 से 9 तक या 10 तक आराम से ट्रेड कर सकते हो, 2 या 3 ट्रेड्स तो मिल ही जाते हैं। सिल्वर बहुत अच्छा चलता है, नेचुरल गैस फंटास्टिक है, गोल्ड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही है, बट इंट्राडे में मैंने बहुत गोल्ड का ट्रेड किया है, मुझे इतना मज़ा नहीं आया। और क्रूड अगेन वेरी फंटास्टिक। तो ये चारों चीज़ आपको मिलते हैं स्विंग ट्रेड्स के साथ। वेरी प्रॉम्प्ट कस्टमर सर्विस, मिड मार्केट अपडेट, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस जैसे गवर्नमेंट को चाहिए उस हिसाब से आपको दिया जाता है। ऐसे नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, ये सब बकवास है। बहुत सिस्टमैटिकली दिया जाता है। एंड जब आप हमारे फैमिली में जुड़ जाते हो तो आपको स्पेशल अलर्ट आता है, आपको स्पेशली सिखाया भी जाता है कि ये वेव एनालिसिस कैसे करना है। तो अगर आपको फैमिली में जुड़ना है तो ऐप इंस्टॉल करके हमारे कस्टमर सर्विस से बात कर लेना, दे विल गाइड यू इन डिटेल। अब 3 स्टॉक्स जिसके हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो 3 स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्या रहेगा, सुप्रिया लाइफ साइंस, बेलराइज इंडस्ट्रीज, जी शिपिंग। अब आते हैं वापस एक बार निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा एक चीज़ है कि हमें अगर मैं आपके जगह पे रहूँगा तो मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँगा। अब आप बोलोगे क्यों इतना ज़्यादा खुश नहीं होगे, क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या रहता है। अब समझो एक गाड़ी है, फरारी है, राइट। ये रोड है, ओके। यहाँ पे समझो आपकी फरारी है, ये इसके हेडलाइट, ये 4 पहिए है। अब आप जा रहे हो 100, फरारी के लिए 100 कुछ भी नहीं है, आप 200 किलोमीटर से जा रहे हो, और मुझे बताओ कि आप झट से यू टर्न ले पाओगे क्या? नहीं लो पाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, ओके। तो आपको नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, तो आपको पहले तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि फरारी है तो थोड़ा सा और ज़्यादा टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, लेफ़्ट राइट देखना पड़ेगा, फिर जाके रिवर्स लेना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब क्या है, तो कोई भी मार्केट जब टर्न लेता है तो ऐसा और ऐसा नहीं करता है। मार्केट हमेशा थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट होता है, थोड़ा सा आपको ट्रैप करता है और फिर नीचे आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना
तो ये यहाँ से यहाँ तक और झट से ऊपर जाना बहुत रेयर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मार्केट में कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बट मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ थोड़ी सी रेयर है। ओके, तो फिर सही क्या है? तो सही क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट जा सकता है ऊपर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट 24,000 के यहाँ पे हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए, राइट? और 23,820 के आसपास मार्केट आ जाए, राइट? और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, जैसे मैंने कहा कि मीन्स इधर से ऐसे फरारी की तरह फट करके मार्केट जाना इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, राइट? अब तो ट्रेड कैसे ले, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगा कि कॉल साइड आपको कहाँ तक देखना है। तो कॉल साइड अगर आप देखोगे ना 23,945 यानी कि 23,945, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, अगर आप देखोगे मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ 24,000 के, क्योंकि हो क्या रहा है, ये सिंगल वेव अभी भी मुझे थोड़ा सा ये कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, ये बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, राइट? इसके लिए मुझे मन नहीं कर रहा है कि आपको 24,100 का टारगेट दे दूँ। तो ये रहा यहाँ तक, ओके। अब यहाँ से जब नीचे आएगा तो ये मेरा मेन प्लान रहेगा आपके लिए कि एक अगर चल पड़ा तो सही है, 24,000 के यहाँ पे 23,900 और 23,820, ये किसके लिए है? ये रिस्क टेकर्स के लिए है, ओके। बट अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो, आपको डर लगता है, आप 23,900 पे या 23,890 पे आप 23,800 तक जा सकते हो। बट अगर आप सच में, और ये कैसे जाएगा मुझे भी नहीं मालूम, गैप अप होगा 24 के यहाँ पे, बाद में वहाँ से नीचे जाएगा। मैं कल का मार्केट आज बैठ के नहीं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ये जान लो। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर या कुछ नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सीधा साधा एनालिस्ट हूँ जो कंसेप्ट जो देख के बता रहा है मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे बता रहा है, वेव फॉर्मेशन और कैंडलस्टिक से। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि बायर्स और सेलर्स में झगड़ा है, यहाँ पे मुझे पता चला है कि बायर जीत गए, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जीत ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, सेलर्स बहुत तेज़ी से नीचे आ गए। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है थोड़े बहुत बायर्स वापस आ गए हैं। 24 के अगर ऊपर चले गए तो बायर स्ट्रॉन्ग है। लग रहा है कि 24 के नीचे ऊपर नहीं जाएंगे इतने जल्दी। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है एक छुपा हुआ सेलर या छुपे हुए सेलर्स। इसके लिए 24 के को लेके मार्केट नीचे आएगा। अब 23,800 पे ही क्यों जाएगा? क्योंकि एक है 23,700 के बाद मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ये भी एक चेंज ये है शॉर्ट टर्म के लिए, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए 23,820 लोवेस्ट मार्केट जाके ऊपर आने के चांसेस है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी इलॉजिकल चीज़ नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कंसेप्ट है, बस आपको सीखना है मेरे साथ और आप भी इसको सिंपल तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। तो क्योंकि पुल बैक आया है तो एटलीस्ट 24 के तक जाएगा। रिस्क टेकर हो तो 24 के पे शॉर्ट करना 23,900 या और दूसरा टारगेट 23,820। अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो तो 23,890 से लेके 23,820 तक जा सकते हो। अगर आपको और भी नहीं रिस्क लेना है तो ऐप इंस्टॉल करना, हम आपको एनालिसिस कल का बता देंगे। अब
बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने तो बहुत बढ़िया सुबह को ही गैप लगाया और हमारा टारगेट भी पूरा हो गया जो हम लोग ने बैंक निफ्टी के लिए कहा था। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी इजीली कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लग रहा है कि मीन्स निफ्टी से ज़्यादा बुलिश बैंक निफ्टी है। और अभी बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो बैंक निफ्टी के 54,900 के नीचे 100 पॉइंट्स और 55,200 के ऊपर 200 पॉइंट्स, क्योंकि जो छुपा बैठा हुआ चीज़ है वो यहाँ पे है 55,400 पे। अब सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स देखो कितना बढ़िया सा मूव सेंसेक्स में भी आया था और थर्सडे की सेंसेक्स की एक्सपायरी बिल्कुल भी मिस मत करना और मज़ा आ सकता है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सिंपल है 75,800 के नीचे 75,600, 76,200 भी जा सकता है, राइट। तो ये 76,200 जाके ये सब लेवल्स आ सकते हैं। अब ऊपर जाने के लिए 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल, नीचे जाने के लिए 15 मिनट्स की रेड कैंडल मिस मत करना। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। सुप्रिया लाइफ साइंस लग रहा है बुलिश और जब तक ये कंसोलिडेशन को तोड़ता नहीं है हमें रुके रहना है। बेल राइस अब भी आईपीओ हुआ है तो मैं तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसका एनालिसिस। जी शिपिंग, यस, सभी शिपिंग्स में अगर आप देखो जीआरएससी है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग है, कोचिन शिपयार्ड है, माजगांव डॉक है, बट जी शिपिंग एक है जो और ऊपर बढ़ते जा रही है। बाकी के भी जाएंगे बट जी शिपिंग ज़्यादा फास्ट ऊपर जा रही है। तो यस, इट्स अ ग्रेट थिंग। और कल के लिए अलर्ट रहना, मार्केट 24,000 के तक टच करके वापस नीचे आ सकता है। 24K के ऊपर अगर 15 मिनट की भी कैंडल रुक जाती है तो समझ लेना मार्केट में स्ट्रेंथ है, आप 24,100 देख सकते हो। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया और अगर आपको मिड मार्केट अपडेट चाहिए तो ऐप इंस्टॉल करके ऐप पे अलर्ट रहना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।